बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था। वह रेशमी वस्त्रों पर बहुत सुंदर चित्र बनाता था, परंतु बहुत परिश्रम करने के पश्चात भी वह अपने परिवार का भरण पोषण भली प्रकार से नहीं कर पाता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वृक्षों की लकड़ियां काटता था। जुलाहे की पत्नी इन लकड़ियों का उपयोग आग जलाकर भोजन बनाने के लिए करती थी। हमेशा की तरह एक दिन जुलाहा लकड़ियां काटने जंगल में गया। जैसे ही वह एक वृक्ष से लकड़ी काटने के लिए तैयार हुआ, उसे वृक्ष के पत्तों में से एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, रुक जाइए, इस वृक्ष को मत काटिए। आवाज़ सुनकर जुलाहा इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी दोबारा उठाई, उसे फिर वही मधुर परंतु घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, कृपया इस पेड़ को मत काटिए। जुलाहे ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो? आवाज़ ने उत्तर दिया, मैं एक परी हूँ और इस वृक्ष पर कई वर्षों से रह रही हूँ। यदि तुम इस वृक्ष को काट डालोगे तो मैं बेघर हो जाऊंगी, पर यदि तुमने मेरे घर को नष्ट नहीं किया तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। तुम जो भी एक वरदान मांगना चाहो मांग लो। परी की बात सुनकर जुलाहा सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात वह बोला, हे परी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं अभी घर जाता हूं और अपनी पत्नी से पूछकर आता हूं कि मुझे क्या मांगना चाहिए। यह कहकर जुलाहा तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे उसका एक घनिष्ठ मित्र मिला। वह एक नाई था। जुलाहे को तीव्र गति से भागते देख नाई ने जुलाहे से पूछा, मित्र, क्या बात है, तुम इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? नाई की बातें सुनकर जुलाहा बोला, वास्तव में जंगल में एक वृक्ष परी ने मुझसे एक वरदान मांगने को कहा है। मैं अपनी कोई भी एक अभिलाषा वृक्ष परी के वरदान के द्वारा पूरी कर सकता हूँ। इसलिए मैं अपने घर जाकर इस विषय पर अपनी पत्नी की सलाह लेना चाहता हूँ। मित्र, इस बात के लिए तुम्हें अपनी पत्नी के पास जाने की क्या आवश्यकता है? मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। मेरी बात सुनो। वापस वृक्ष परी के पास जाओ और उससे कहो कि वह तुम्हें एक विशाल तथा समृद्ध राज्य का राजा बना दे। एक समृद्ध राज्य के राजा बनकर तुम्हें कोई काम करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। साथ ही तुम्हें तुम्हारे परिवार व सगे संबंधियों को अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र तथा सुख सुविधाएं सहज में ही प्राप्त हो जाएंगी। नाई ने ये बात कही। ठीक है, मैं तुम्हारी सलाह पर भी विचार करूंगा, परंतु पहले मुझे इस विषय पर अपनी पत्नी से ही विचार विमर्श करना है, जुलाहे ने कहा। अपने मित्र से विदा लेकर जुलाहा पुनः शीघ्रता से अपने घर की ओर बढ़ चला। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से परी और उसके द्वारा दिए जाने वाले वरदान वाली सारी बात कह दी। साथ ही उसने अपने पत्नी को अपने मित्र की सलाह के विषय में भी बताया। जुलाहे की सारी बातें सुनकर उसकी पत्नी गहरी सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के पश्चात उसने कहा, आपको अपने मित्र की सलाह बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। यदि आप एक राजा बन गए तो आप सदैव अपनी प्रजा एवं राज्य की सुरक्षा तथा खुशहाली के लिए चिंतित रहेंगे। ऊपर से आपका अधिकांश समय शत्रु देशों के साथ युद्ध करने में ही व्यर्थ हो जाएगा। मेरे विचार से आपको वृक्ष परी से एक और सिर तथा 2 हाथों का जोड़ा मांगना चाहिए। इस प्रकार एक अतिरिक्त सिर की सहायता से आप वस्त्रों पर चित्रों को और अधिक अद्भुत तथा आकर्षक बनाने की बात सोच सकेंगे। आप अपने आसपास के सौंदर्य को आँखों के दूसरे जोड़े से और अधिक देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त 4 हाथों से आप 2 खड़ी पर एक साथ कम समय में अधिक काम कर सकेंगे। इस तरह अधिक काम करने से आप वर्तमान से अधिक धन अर्जित कर सकेंगे और अपने भविष्य को और अधिक सुरक्षित व समृद्ध कर सकेंगे। अपनी पत्नी की बातों से सहमत होकर जुलाहा तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही वह फौरन उस वृक्ष के पास गया और बोला, हे वृक्ष परी, मैं अपनी पत्नी से पूछकर वापस आ गया हूँ। आइए, मेरी इच्छा पूरी कीजिए।
जुलाहे की बात सुनकर परी बोली, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? कृपया मुझे एक अतिरिक्त सिर व हाथों का एक जोड़ा और प्रदान करें। वरदान मांगते ही जुलाहे की इच्छा पूरी हो गई। अब उसके 2 सिर और 4 हाथ हो गए थे। परी को धन्यवाद देकर जुलाहा शीघ्रता से अपने घर की ओर चल पड़ा। वह अपनी पत्नी को अपना यह नया रूप अति शीघ्र दिखाना चाहता था। गांव की ओर जाते समय जुलाहे को रास्ते में पड़ने वाले कई गांव वालों ने देखा। उस अद्भुत प्राणी को देखकर सभी लोग घबरा गए। बच्चे उसे देखकर डर गए और अपने घरों में जाकर छिप गए। चारों तरफ भगदड़ मच गई। उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने सोचा यह अवश्य ही कोई दानव है जो गांव वालों को मारने आया है। सो उससे पीछा छुड़ाने के लिए लोगों ने उसे पत्थर मारने शुरू कर दिए और मारते चले गए। जुलाहे के दोनों सिर फूट गए, चारों हाथ भी घायल हो गए। फलस्वरूप उसका शरीर लहूलुहान हो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस तरह से आज की ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आप कमेंट बॉक्स में इस कहानी का एक उचित शीर्षक लिख सकते हैं। साथ ही साथ इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले हितोपदेश की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।